बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत लंबी तादाद है जो प्रिपरेशन कर रही है, गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रही है और वो डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। वो अपने डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि वो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते ना, इनफ पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। जिस भी एग्ज़ाम को वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? उस एग्ज़ाम के लिए वो पूरी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और वो लोग एग्ज़ाम में आधी-अधूरी चीज़ें करके आते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके रखना होगा, जिस भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट ही नहीं हो पाते। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको खुद को कंट्रोल में रख कर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हर रोज़ पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, साथ में पीछे का रिवाइज़ भी करना है आपको, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है और सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप अगर वो कंप्लीट कर लेंगे, दैट मीन्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी और जब आप पीछे का रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पाएँगे, रीसमराइज़ कर पाएँगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए, इन डेप्थ में पढ़िए, डीपली पढ़िए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आपको रट्टा नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें हैं जो रट्टा लगाने वाली हैं, उन्हें रट्टा लगाओ, ठीक है? जो समझी नहीं जा सकती, उनमें रट्टा लगाइए। लेकिन जो समझी जा सकती हैं उन्हें समझिए और बार-बार रिवीजन कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपने आप को कंट्रोल में रखकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की रेगुलरिटी मेंटेन करके कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ पढ़ाई करें। एक भी दिन एक भी दिन स्किप ना करें। अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और पीछे का साथ के साथ रिवाइज़ करके प्रैक्टिस ज़रूर करें एंड एंड में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। बिना मॉक टेस्ट के जब तक आप अपने आप का आकलन नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये मॉक टेस्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और पेपर में जाकर आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर दीजिए।